आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे की महिमा देखो, रंगत अजब निराली है। इस पर तो ईश्वर ने डाली सूर्योदय की लाली है। प्रखर अग्नि में इसकी शत्रु स्वाहा ही हो जाएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। अपने घर पर भारत माता की तस्वीर या अपने आराध्य इष्ट देव की तस्वीर को पुष्प अलंकृत कर उसके सामने गुरु पूजन करने के लिए एकत्रित परिवार को मेरा नमस्कार। श्री गुरु पूजा वेदों के रचयिता श्री व्यास महर्षि का जन्म दिवस ही श्री गुरु पूजा का दिन हम मनाते हैं। उस जमाने में विजयदशमी से शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत करते थे और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूजन के साथ शिक्षा पूर्ण होती थी। हमारे संघ के 6 उत्सव भी हर एक उत्सव मनुष्य के जीवन में गुणों का विकास करने के लिए मनाए जाते हैं। श्री गुरु पूजा समर्पण के मनोभाव को जगाने और बढ़ाने के लिए एक उत्सव है। संघ शुरू होने के 2 साल बाद 1927 में बनाई गई पहली गुरु पूजा के समय संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जी लक्ष्य के स्थान पर भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर स्थापित किया। इसके चलते आदिकाल से शाश्वत इस भगवा ध्वज को हमारे गुरु का स्थान दिया गया। गुरु पूर्णिमा हमारे देश में अनेकों गुरु होने के बावजूद 1 लाख श्लोकों से युक्त महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, 18 पुराण के रचयिता के साथ 4 वेदों को लिखकर पुण्य का ये कार्य करने वाले महर्षि व्यास को श्रेष्ठ गुरु के स्थान पर रखकर हम आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि व्यास के जन्म दिवस को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। इसके अलावा मछुआरे समाज में जन्म लिए व्यास ने अपने जीवन प्राणी मात्र के लिए किए इस उत्कृष्ट कार्य को भारत के सभी गुरु परंपरा उन्हें गुरु के स्थान पर उनको पूजते हैं। एक को श्रेष्ठ बनने के लिए उनका कुल जन्म कारण नहीं होता, उनका जीवन कैसा श्रेष्ठ था वह महत्व रखता है। यह संदेश महर्षि व्यास के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। गुरु माने कौन? शिक्षक और गुरु दोनों अलग है। गुरु वो है जो एक के जीवन में जीवन उपयोगी सभी शिक्षा को देकर धर्म मार्ग में चलने का ज्ञान दे, मार्ग बताए। तमिलनाडु के प्रख्यात कवि कन्नदास एक दुर्घटना में ग्रस्त अस्पताल में अपनी जीवन से लड़ाई लड़ रहे थे। उसी दुर्घटना में फिल्म निर्देशक चिन्नप्पा देवर छोटी सी चोट से बचकर कन्नदास के साथ रहकर उनकी देखभाल की। भक्ति में श्रेष्ठ चिन्नप्पा देवर कन्नदास जल्दी से स्वस्थ हो जाए उसके लिए कांची मठाधिपति से प्रार्थना की। उन्होंने विभूति प्रसाद देकर कन्नदास पे लगाने को कहा। कन्नदास एक नास्तिक व्यक्ति होने के कारण कैसे उनके ऊपर विभूति लगाए यह सोचते वक्त कन्नदास के पूर्वज की महानता को बताते हुए कांची मठाधिपति ने यह कहकर उन्हें हिम्मत दी। उनके कहने से देवर ने कन्नदास को विभूति लगाई। होश आते ही कन्नदास अपना चेहरा आईना में देखकर कन्नदास ने जो हुआ उसको सुना है। वे नास्तिकवाद के नाम पर पहले शंकराचार्य को भला बुरा कहते थे, पर भी मठाधिपति ने उनके ऊपर करुणा बताकर जो उपकार किया है उसका एहसास लिए चिन्नप्पा देवर के साथ कन्नदास मठाधिपति के पास गए।
कन्नदास के पूर्वज की महानता को बताते हुए मठाधिपति ने उनसे कहा, अभी से कुछ उपयोगी कार्य जीवन में करो, ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके बाद कन्नदास ने हिंदू धर्म जीवन इस नाम से पुस्तक लिखी। मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं। कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका और भारत रत्न प्राप्त एम.आर. सुब्बलक्ष्मी को विदेश में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। वे जाने से पहले कांची महात्मा से आशीर्वाद लेने गई। भारत की महानता, उसकी संस्कृति और विश्व सुखी, निरोगी और कोई भूखा न रहे और सबके दुख दूर हो और सभी इसके सहायक, यह विषयों को लेकर भजन गाने को कहा। और कांची लिखित मैत्री भजक के भजन को गाकर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने अपने भारत का गौरव बढ़ाया। श्रमण मत के अमर सिंह आदि शंकराचार्य के साथ धर्म चर्चा में हार गए थे। उसके बाद अमर सिंह अपने लिखे शास्त्रों को जलाकर खुद उसमें जलने के लिए प्रयास कर रहे थे और यह खबर शंकराचार्य को मिलते ही तुरंत अमर सिंह के पास जाकर उन्हें सही मार्ग बताया। इस कारण उन्होंने लिखी अमर कोश को सुरक्षित कर श्रमणों के लिए वह मार्गदर्शन बनी। इस तरह धर्मशास्त्र की रक्षा के लिए गुरु ने महान कार्य किए हैं। गुरु भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा, इस तरह अपने भारत के इतिहास में हजारों की संख्या में गुरु हुए हैं और आज भी मार्गदर्शन देते रहे हैं। एक गुरु के पास शिष्य केवल विद्या ग्रहण न करते हुए उनको अपने देवता के रूप में पूजकर उनका सम्मान करते आया है। उसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। आदि शंकर सन्नता ऐसे कहकर बुलाते ही गंगा के प्रवाह में पैदल चलते पद्मापद संत हुए। श्री रामानुजर के आदेश से श्री वेंकटाचलपति को माला बनाकर पहनाने के कार्य को निरंतर करते हुए पेरुमाल के ससुर होने का भाग्य मिला आनंद आलवार को। अपने देश और धर्म को बचाने के लिए समर्थ रामदास, शिवाजी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विद्यारण्यर, हरिबुकर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, निवेदिता भारतीयार और सिद्धर में भोगर, कुरवरार, अखंडानंदर, श्री गुरुजी गोलवलकर, शिवानंदर, अब्दुल कलाम, इस तरह गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। भगवा ध्वज, गुरु कोई व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य विकास के लिए सहयोगी हर वो चीज़ गुरु हो सकती है। इसलिए दत्तात्रेय प्रकृति, भूमि, पर्यावरण, चंद्र, इस तरह 24 जीवों को गुरु बनाया था। सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु माना। किसी को सत्संग में जाना और रहना गुरु का एहसास दिलाता है। इस नाते संघ में भगवा ध्वज को गुरु माना है। भगवा ध्वज को संघ ने तैयार नहीं किया है। पौराणिक समय से हजारों साल से राजाओं के चिन्ह अलग अलग होते हुए भी उनके ध्वज का रंग भगवा ही होता था। भगवा रंग अग्नि की ज्वाला से निकलती हुई त्याग, वीर और शौर्य की भावना प्रकट करती है। इसी कारण से स्वतंत्रता से पहले 1930 में बिठाई गई समिति ने अपने देश का झंडा भगवा होना चाहिए, ऐसा उसमें निर्णय लिया गया। इस तरह अपने इतिहास को दर्शाता हुआ अमर भगवा ध्वज को हमने गुरु के स्थान पर रखा। विदेश के विद्वान आर. ब्रिटनटन को अपने शांत स्वभाव से बिना बोले हिंदू धर्म के वैभव को बताते हुए शिष्य बनाया रमन महर्षि ऋषि ने। इसी तरह स्वयं सेवक पवन पवित्र भगवा ध्वज के सामने प्रशिक्षण लेकर धर्म मार्ग पर चलते हैं। हमारे भगवा ध्वज की छोटी पताका अपने स्वार्थ को कम करने की शिक्षा देती है और लंबी पताका समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी
और समर्पण भाव को बढ़ाने का भाव जगाती है। इस तरह मौन गुरु के अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। दैनंदिन शाखा में समाज के काम आए ऐसा जीवन जीना चाहिए, ये सुनकर मजदूरी का काम करने वाला एक मजदूर अपने सहयोगी मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए राशि एकत्रित कर उन्हें अच्छी शिक्षा और अंक दिलाने में मदद की। उसे उस गांव के विद्यालय के शिक्षकों ने अनुमोदित किया। कर्नाटक में शुभू श्रीनिवास एक प्रचारक थे। संघ में जुड़ते वक्त उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, पर अपनी मेहनत और लगन से गोद सीखकर नई रचना का आविष्कार किया। पढ़े लिखे न होने के कारण बाद में अंग्रेजी हिंदी सीखकर अखिल भारतीय घोष प्रमुख बने। समर्पण भाव, यह भगवा ध्वज हमारे मन में समर्पण भाव को जगाता है। इसीलिए पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करने वाला कोरोना वायरस अपने भारत में इतना कहर नहीं कर पाया। स्वयं सेवक इस आपातकाल समय में अपनी जान जोखिम में झोंककर भी लगभग 5 करोड़ लोगों के राहत और सेवा कार्य में जुटे। उनसे प्रेरणा पाकर मध्य प्रदेश तालुक में सापुरा ग्राम में रहने वाले एक किसान विष्णु मलगा अपने 4 एकड़ की उपज का आधा हिस्सा राहत कार्य में दान किया। तमिलनाडु के मदुरई में रहने वाले एक नाई ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बचा कर रखे राशि रुपये 5 लाख को कोरोना के राहत कार्य में दान कर दी। इसी तरह समाज में देने का भाव यह गुरु पूजन हमें कराता है। संग में हम गीत गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव से समाज में अगर जरूरत हो तो अपने आप को समर्पण का भाव स्वयं सेवक को इस गुरु पूजन का दिन जगाता है। गुरु दक्षिणा, तन और मन से पूरे साल कार्यरत स्वयंसेवक धन से भी एक बार साल में अपना योगदान देने का भाव स्वयंसेवक में रहता है। कारण दैनंदिन शाखा में भगवा ध्वज गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में जो परिवर्तन और बदलाव, जो विकास उनको अनुभव में मिलता है, उसके भाव स्वरूप हमारी परंपरा में गुरु दक्षिणा का विद्वान है। उसके भाव स्वरूप हमारी परंपरा में गुरु दक्षिणा का विधान है। इसलिए स्वयंसेवक साल में एक बार गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अर्थ का समर्पण करता है। मगर आज हम परिवार के साथ सिर्फ पूजन कर रहे हैं। गुरु दक्षिणा स्वयंसेवक को आगे कब करनी है, उसकी सूचना बाद में दी जाएगी। सचमुच कितने ही वर्षों से स्वयंसेवक समाज कार्य के लिए नियमित समय देकर काम कर रहे हैं। यह कार्य उनके परिवार के सहयोग के कारण ही हो पा रहा है। इस वर्ष कोरोना के कारण हुए नुकसान और मंदी के चलते गत अप्रैल 19 के हुई प्रार्थना कार्यक्रम में और जून 4 तारीख को हुए हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन, जून 21 को विश्व योग दिवस के दिन अनेकों स्वयंसेवक और उनके परिवार ने उत्साह से भाग लिया। कोरोना सेवा कार्य के साथ साथ नए स्थान मंडल बस्ती में कार्य को ले जा सके और इस आर्थिक मंदी में भी स्वयंसेवक जरूरतमंद लोगों के मदद में आगे आए। आज भी देश की आवश्यकता को देखते हुए और भी तन मन धन और अपनी योग्यता को समर्पण करने की आवश्यकता है। यह समाज में फिर से विश्वास जगाएगा। इसी समर्पण भाव से हम परिवार के साथ गुरु पूजन में सम्मिलित होकर आज हमारे सामने जो चुनौती है उसका सामना करते हुए अपनी सुसंगठित कार्य शक्ति द्वारा संघ कार्य को और भी आगे ले जाते हुए भारत माँ को विश्व गुरु पद पे स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज की यही आवश्यकता है। वंदे मातरम।
साउदर्न उत्तिष्ठ संग आ नमा संग रक्षा ध्वज प्रणाम 1 2 3 आ रमा ஜி நம்மளுக்கு முன்னாடி பகவத் துவஜா இருக்கு, அதுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு பாரத மாதா போட்டோ இல்லாட்டி சாமி போட்டோ இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரணாம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பூ அச்சதை எடுத்து பூஜை பண்ணணும், திரும்பவும் பிரணாம் பண்ணணும், நம்ம இடத்துல போய் உட்காரணும். இப்போ அதிகாரி நம்மளுக்கு பண்ணி காமிப்பாங்க, அதை தொடர்ந்து நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரா வந்து பண்ணணும். புனித நன்னாளில் இன்று பூஜை செய்கிறோம். புனித நன்னாளில் இன்று பூஜை செய்கிறோம். பூஜையாகிற நல்ல மலர்களாகிறோம். பூஜையாகிற நல்ல மலர்களாகிறோம். இந்த நாள் வரை நான் தந்ததோர்ப்பணம், இந்த நாள் வரை நான் தந்ததோர்ப்பணம், குருவே உந்தன் பாதத்தில் இன்று நானே அர்ப்பணம். குருவே உந்தன் பாதத்தில் இன்று நானே அர்ப்பணம். ஜய ஜய பகவா குருவே, ஜய ஜய பகவா, ஜய ஜய பகவா குருவே, ஜய ஜய பகவா, ஜய ஜய பகவா கொடியே, ஜய ஜய பகவா, ஜய ஜய பகவா கொடியே, ஜய ஜய பகவா, ஜய ஜய பகவா குருவே, ஜய ஜய பகவா, ஜய ஜய பகவா குருவே, ஜய ஜய பகவா, ஜய ஜய பகவா கொடியே, ஜய ஜய பகவா. उत्तिष्ठ आ रमा संग रक्षा प्रार्थना. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये,
अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम् अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुखं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं नः सुखं कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरद्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरद्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् कृतन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री चणः संहदा कार्यशक्तिर् विजयत्री जनः संवदा कार्यशक्तिर् विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् परं वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम् समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। संग वीर